महाकुंभ की कथा भारतीय पौराणिक साहित्य का एक अद्भुत और गहन हिस्सा है। यह कथा देवताओं, राक्षसों, ऋषि मुनियों और भगवान की भूमिकाओं का वर्णन करती है। इसे गहराई से समझने के लिए हम इस कथा को भागों में विभाजित कर हर पहलू का विस्तृत विवरण करेंगे। पहला, ऋषि दुर्वासा का अभिशाप। कथा की शुरुआत ऋषि दुर्वासा तपस्वी और सिद्ध योगी थे जो विष्णु भक्त थे। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि देवता भी उन्हें सम्मान देते थे, लेकिन ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे। उनका क्रोध मात्र उनके श्राप की शक्ति के कारण नहीं, बल्कि उनके द्वारा धार्मिकता के प्रति उल्लंघन सहन न कर पाने से था। ऋषि का लक्ष्मी माला लेकर स्वर्ग आना। एक बार दुर्वासा को देवी लक्ष्मी ने एक अद्वितीय माला दी, जिसे उन्होंने देवताओं के राजा इंद्र को भेंट करने का निश्चय किया। इंद्र, जो अपनी शक्ति और वैभव पर गर्व करते थे, माला का उचित सम्मान नहीं कर सके। उन्होंने माला को अपने हाथी ऐरावत की सूंड में डाल दिया। ऐरावत ने उस माला को कुचल दिया। यह कार्य ऋषि दुर्वासा के लिए घोर अपमान का प्रतीक था। श्राप का प्रभाव। क्रोधित होकर ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया, तुम और तुम्हारे सभी देवता अपनी शक्तियाँ और ऐश्वर्य खो दोगे। स्वर्ग की रक्षा करने की शक्ति भी तुम्हारे पास नहीं बचेगी। इस श्राप का तुरंत प्रभाव हुआ और देवता कमजोर हो गए। उनका तेज और प्रभाव कम होने लगा। इस दौरान राक्षस, जो पहले से ही देवताओं पर विजय पाने की कोशिश में थे, अपनी शक्ति बढ़ाने लगे और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। नंबर 2, देवताओं की विष्णु से प्रार्थना। देवता स्वर्ग से निकाले जाने के बाद भटकते हुए भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वे असहाय और दुखी थे। इंद्र ने अपनी स्थिति विष्णु को बताते हुए कहा, भगवान, हमारी शक्ति छिन चुकी है। हम राक्षसों से हार चुके हैं। स्वर्ग पर अब उनका अधिकार है। हमें इस संकट से बचाइए। विष्णु का उपाय। भगवान विष्णु ने देवताओं को समुद्र मंथन का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि समुद्र मंथन से अमृत उत्पन्न होगा, जो अमृतत्व प्रदान करेगा। इससे तुम अपनी खोई हुई शक्तियाँ पुनः प्राप्त कर सकोगे। लेकिन राक्षसों के बिना यह कार्य संभव नहीं होगा। उन्हें भी इस मंथन में शामिल करो। देवताओं ने विष्णु के आदेश का पालन किया और राक्षसों को मंथन में सहायता करने के लिए आमंत्रित किया। तीसरा, राक्षसों और देवताओं का गठबंधन। राक्षस पहले इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुए, क्योंकि उन्हें देवताओं पर भरोसा नहीं था, लेकिन अमृत का लोभ उन्हें इस कार्य के लिए तैयार कर गया। इस प्रकार दोनों पक्षों के बीच एक अस्थायी समझौता हुआ। यह तय हुआ कि मंथन से प्राप्त अमृत को दोनों पक्षों में बराबर बांटा जाएगा। चौथा, समुद्र मंथन की प्रक्रिया। समुद्र मंथन के लिए अनेक तैयारियां की गई। यह एक महाकाय कार्य था। इनमें 3 प्रमुख वस्तुएं चुनी गई। मंदार पर्वत, इसे मथानी के रूप में उपयोग किया गया। वासुकी नाग, इसे रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। भगवान विष्णु का कच्छप रूप। समुद्र के तल पर मंदार पर्वत को स्थिर रखने के लिए भगवान विष्णु ने कच्छप का रूप धारण किया। पांचवा, मंथन के दौरान उत्पन्न वस्तुएं। समुद्र मंथन के दौरान अनेक अद्भुत और दिव्य वस्तुएं उत्पन्न हुई। ये सभी वस्तुएं अद्वितीय थी और प्रत्येक की अपनी एक कहानी है। हलाहल विष। सबसे पहले समुद्र से विष निकला। इसका प्रभाव इतना भयानक था कि पूरी सृष्टि में हलचल मच गई। देवता और राक्षस दोनों इससे भयभीत हो गए। भगवान शिव ने विष को ग्रहण कर लिया और उसे अपने कंठ में रोक लिया। इस कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। कामधेनु गाय। कामधेनु वह गाय थी जो इच्छित वस्तु प्रदान कर सकती थी। इसे ऋषियों को भेंट कर दिया गया। ऐरावत हाथी। यह दिव्य हाथी इंद्र को दिया गया। कल्प वृक्ष। यह इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष था, जिसे देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित किया। लक्ष्मी जी। देवी लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई और उन्होंने विष्णु जी को अपना स्वामी चुना। चंद्रमा। चंद्रमा समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ और इसे भगवान शिव के मस्तक पर स्थान मिला। अमृत। अंत में समुद्र मंथन से अमृत का कलश निकला। यह अमृतत्व प्रदान करने वाला अमृत था। छठा, अमृत के लिए संघर्ष और मोहिनी अवतार। अमृत की प्राप्ति होते ही देवताओं और राक्षसों के बीच विवाद शुरू हो गया। राक्षस अमृत को लेकर अपने पास रखना चाहते थे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी के सौंदर्य और चातुर्य से राक्षस मोहित हो गए और उन्होंने अमृत बांटने का कार्य मोहिनी को सौंप दिया। मोहिनी ने चतुराई से अमृत केवल देवताओं को पिलाया। राक्षस यह समझ नहीं पाए कि वे धोखा खा गए हैं। इस बीच एक राक्षस स्वर्णभानु ने देवताओं का रूप धारण कर अमृत पीने का प्रयास किया। सूर्य और चंद्र ने उसकी पहचान कर ली।
विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर और धड़ अलग कर दिया, लेकिन तब तक वह अमृत पी चुका था, जिसके कारण उसका सिर राहु और धड़ केतु बन गया। 7वां, अमृत की बूंदें और महाकुंभ। जब देवता अमृत का कलश लेकर भाग रहे थे तब राक्षसों ने उनका पीछा किया। इस संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी: हरिद्वार गंगा नदी के तट पर, प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे, नासिक गोदावरी नदी के किनारे। यही स्थान महाकुंभ के आयोजन के लिए प्रसिद्ध हुए। यह माना जाता है कि इन स्थानों पर स्नान करने से अमृत की शक्ति का अनुभव किया जा सकता है और मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। 8वां, महाकुंभ का आध्यात्मिक महत्व। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह अध्यात्म, संस्कृति और परंपरा का महोत्सव है। इसमें करोड़ों श्रद्धालु स्नान, पूजा और साधना के लिए एकत्रित होते हैं। यह आत्मशुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का अवसर माना जाता है। तो यह थी महाकुंभ की कथा, जो हमें यह सिखाती है कि अस्थायी संघर्ष और प्रयास के बाद ईश्वर की कृपा से जीवन में अस्थायी समाधान मिलता है और अमृत की प्राप्ति। यह पौराणिक संदर्भ जीवन में धर्म, कर्म और समर्पण की आवश्यकता को दर्शाता है।